गौरांगेर माधुलीला जार करणे प्रवेशिला गौरांगेर माधुलीला जार करणे प्रवेशिला हृदया निर्मला भेलोता हृदय निर्मल भेलो जे गौरांगेर नाम लोय तारो होय प्रेमोदय जे गौरांगेर नाम लोय तारो होय प्रेमोदय तारे मोई जाई बलिहारी तारे मोई जाई बलिहारी गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भक्ति अधिकारी से जन भक्ति अधिकारी गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाय ब्रजेन्द्र सूत से जाय ब्रजेन्द्र सूत श्री गौड़ मंडल भूमि जे भजने चिंतामणि श्री गौड़ मंडल भूमि जे भजने चिंतामणि तारहय ब्रज भूमि वासारहय ब्रज भूमि गौर प्रेम रसार्णवे श्वेतरंगी बाडुबे गौर प्रेम श्वेतरंगी बाडुबे से राधा माधव अंतरंग से राधा माधव अंतरंग गृहे बावने ते थाके हा गौरांग बोले डाके गृहे बावने ते थाके हा गौरांग बोले डाके नरोत्तम मागे तार संग नरोत्तम मागे तार संग गौरांगेर दूटी पद जरधन संपद गौरांगेर
से जाने भक्ति रस सार, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार कर्णे प्रवेशिला। गौरांगेर हृदय निर्मल भेलोता, हृदय निर्मल भेलोता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय राधा पंढरीनाथ, राधा पंढरीनाथ राधे। जय राधा विनोद विहारी, राधा विनोद विहारी राधे। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा पंढरीनाथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का विशेष हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 23, लास्ट का ही श्लोक है इस अध्याय का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 1 अध्याय का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। श्लोक क्रमांक 23। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि, स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि, स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि, स्वां काष्ठामधुनोपेते
कं शरणं धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि त्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ब्रूहि कृपया कहे योग ईश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी कृष्णे भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्ये परम सत्य धर्म वर्मणि रक्षक स्वाम अपना काष्ठाम धाम अधुना इस समय उपेते चले गए धर्म कम किसकी शरणम शरण में गतः गया। श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है, चूँकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उनकी उपेक्षा की जाती है तो धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 8 में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का दिव्य वाणी स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनश्च स्वागत है आप सभी भक्तों का। वैसे तो यहाँ पे भागवतम के ऊपर चर्चा करने की मेरी कोई योग्यता है नहीं, लेकिन सेवा के रूप में आप सभी वरिष्ठ भक्त यहाँ पे हैं बहुत सारे, तो उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ और कुछ श्रीमद् भागवतम के ऊपर इस श्लोक से हमें तात्पर्य के ऊपर प्रभुपाद जी की चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। और आज बहुत ही विशेष दिन भी है। श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि है, तो उसके ऊपर ही हम ज़्यादातर चर्चा करने वाले हैं। तो इस श्लोक में जो पहला अध्याय भागवतम का पहला स्कंद का पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा, और अंत में भी इस श्लोक में भी जिज्ञासा की गई है मुनियों द्वारा। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम जाने के बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया। तो इसमें ही बताया गया है तात्पर्य में कि इसका उत्तर आगे दिया जाएगा या भागवतों में आगे बताया जाएगा। तो धर्म ने किसका आश्रय लिया है? श्रीमद् भागवत। तो भागवत के रूप में ही भगवान रहे हैं। उद्धव जी को भी भगवान बताते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत के रूप में रहूँगा, क्योंकि जब भगवान ये धरातल छोड़ के जा रहे थे तो उद्धव जी ने कहा कि मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, मुझे भी आपके साथ ही आना है। तो बहुत सारी बार ऐसे होता है, भगवान जहाँ रहते हैं या जहाँ पे गुरु रहते हैं वही उनके शिष्य, या भगवान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ही उनके भक्त रहना चाहते हैं, मतलब भगवान का अंग संग प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इस भागवत के रूप में मैं इस कलयुग में हमेशा रहूँगा। तो यहाँ इस तात्पर्य में भी बताया है कि श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी स्वरूप है और धर्म का पूर्ण स्वरूप है, मतलब भागवतम ही धर्म ही है इस कलयुग के लिए। और हरिनाम के रूप में भी भगवान इस कलयुग में आए हैं। तो इस श्लोक को हम यहाँ पे ही विराम देके आज जो विशेष तिथि है श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि महोत्सव है, तो उनके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। तो हम सभी को पता है 6 गोस्वामी हमारे संप्रदाय में मूल है और उनके बारे में ज़्यादातर पता है हम सभी को भी। और उनके पहले भी 6 गोस्वामियों के पहले ही जो हुए थे, मतलब 2 गोस्वामी जिनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था, जैसे षट गोस्वामी को भी आज्ञा दी थी कि आप जाके वृंदावन का, मतलब जो भी लीलास्थली है वो खोजिए या उनको पुनर्स्थापित कीजिए। वही आदेश श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्रील लोकनाथ गोस्वामी को भी दिया था, और उनके साथ भूगर्भ गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु भेजे थे। तो विशेष करके बांग्लादेश में श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम था सीता चक्रवर्ती, और ये दोनों भी ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण होने के कारण वैसे तो भगवान के भक्त ही थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने नरोत्तम विलास इस ग्रंथ में अपने पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए लिखते हैं, श्रीमद् राधा विनोदैक सेवा संपत समन्वयकम पद्मनाभ आत्मजम श्रीमद् लोकनाथ प्रभुम भजे। मतलब पद्मनाभ आत्मजम, मतलब पद्मनाभ के जो पुत्र है उनको मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और श्रीमद् राधा विनोदैक सेवा संपत समन्वयकम, मतलब इसमें हम जान सकते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी जो थे तो इनके विग्रह, आराध्य विग्रह जो थे, इनका नाम श्री श्री राधा विनोद जी या विनोद बिहारी जी भी ऐसे भी कहते हैं, विनोद जी था। तो उनके बारे में भी हम आगे सुनेंगे, राधा विनोद जी की लीला लोकनाथ गोस्वामी के साथ। तो हर रोज़ हम लोकनाथ गोस्वामी का नाम गाते हैं। गुरु पूजा जो है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखी है, उसमें हम गाते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। तो
जब हम गाते हैं तो लोकनाथ गोस्वामी जी का भी स्मरण होता है। हम बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि हमारे गुरुदेव जी का भी नाम गुरु महाराज का भी नाम लोकनाथ ही है। तो उनका भी स्मरण होता है और लोकनाथ गोस्वामी जी का भी स्मरण होता ही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने 2 ग्रंथ लिखे हैं, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो इसमें बहुत सारी उनके गुरु द्वारा जो प्राप्त शिक्षाएं हैं उसमें उन्होंने उनको उस इन ग्रंथों में दिया है। तो ये जो लोकनाथ गोस्वामी है, हमें तो सब पता है, हमारे जो आचार्य है कोई साधारण नहीं है। तो ये भी मंजीरी स्वरूप है लोकनाथ गोस्वामी जी भी। तो ये लीला मंजीरी नाम से जाने जाते हैं। लीला मंजीरी या मंजूलाली मंजीरी भी उनको कहा जाता है। गौर गणोद्देश दीपिका इस ग्रंथ में इसका वर्णन आता है, लीला मंजीरी या मंजूलाली मंजीरी। और दूसरा भी एक ग्रंथ है गौड़ीय वैष्णव विधान, इसमें भी उनका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये मंजूलाली मंजीरी के नाम से भी जाने जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि 2 नाम से एक व्यक्ति, मतलब 2-3 नाम से एक व्यक्ति जाना जाता है। तो ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी भी रति मंजीरी के नाम से भी जाने जाते हैं और तुलसी मंजीरी के नाम से भी कभी कभी जाने जाते हैं। तो इनका जो स्वरूप है, मंजीरी मतलब 13, 13.5 या 14 वर्ष के कन्याएं होती है जो भगवान की सेवा में रत रहती है राधा कृष्ण के पास टाइम्स में। तो इसमें इनका जो स्वरूप है पाल्य दासी के रूप में, ऐसे मतलब एक शब्द यूज़ किया है, पाल्य दासी के रूप में वो राधा रानी की सेवा में रहते हैं। तो ये जो श्री लोकनाथ गोस्वामी है, तो इनका भी देह राधा रानी जैसे गौर वर्ण का ही है। और इनकी 2 सेवाएं प्रमुख है वहाँ पे। तो एक जो सेवा है इनकी वो है राधा रानी के ड्रेस चेंज करना और ऑर्नामेंट्स चेंज करना। जो राधा रानी पहनती है जो गहने, उनको चेंज करना, ये एक मेन सेवा है। और इसी के साथ हर रोज़, मतलब हर रोज़ की नित्य सेवा है। जब राधा रानी को नित्य पोशाक होता है तो ये लीला मंजीरी या मंजूलाली मंजीरी क्या करती है, राधा रानी को गहने पहनाना और ये सब। और दूसरी सेवा है जब राधा और कृष्ण निभृत निकुंज में उनकी लीलाएं करते हैं, तो उस निभृत निकुंज में बाकी की गोपियां नहीं रहती है, तो वो आउटसाइड बाहर रहती है। तो ये मंजूलाली मंजीरी क्या करती है, अंदर जाके उनका जो प्रसाद है, जो भी प्लेट में बचा होगा उनका उच्छिष्ट के रूप में, श्री राधा पंडितनाथ की जय, वो प्रसाद उच्छिष्ट, प्लेट का उच्छिष्ट हो या उनके माथे पे जो लगा हो चंदन वो उच्छिष्ट हो, या गले का हार जो उनके लिए वो उच्छिष्ट हो, या फिर कुछ पान या तांबुल जो राधा कृष्ण ने खाए हुए वो भी उच्छिष्ट हो। तो ये सब वो वहाँ से लेके आती है और जो सारी गोपियाँ बाहर खड़ी रहती है उनको प्रसाद के रूप में बांटती है। तो ये 2 प्रमुख सेवाएं हैं। तो अभी हम गा रहे थे कि गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माणे से जाए ब्रजेंद्र सुतपाश। तो ये गौर लीला में तो लोकनाथ गोस्वामी बने हैं और राधा कृष्ण की लीला में भी वो क्या है, मंजीरी है। तो ये 2 प्रमुख सेवाएं हैं उनकी। और जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बताते हैं कि ये राधा कृष्ण की लीला में तो लीला मंजीरी या मंजूलाली मंजीरी के रूप में कार्यरत रहते हैं। वैसे 4 कुमार जो है, सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन, तो इसमें जो सनंदन है ये भी इन्हीं के अंश रूप माने जाते हैं, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो इनका जन्म 1483 में बांग्लादेश में हुआ और चैतन्य महाप्रभु कब जन्मे, 1486 में। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले, मतलब चैतन्य महाप्रभु से भी सीनियर है, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, लेकिन उनके पहले जन्म में लीला के लिए भगवान उनको पहले भेज दिए थे। तो चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में रहते थे और ये ईस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ। तो दोनों अलग अलग थे। तो इनके जो पिता थे पद्मनाभ चक्रवर्ती, वो टीचर, उनका खुद का स्कूल चलाया करते थे। तो उन्हीं के स्कूल में वो पढ़े लिखे, थोड़े से बड़े हुए और शिक्षा पूरा होने के बाद 14 साल में बहुत उन्होंने पूरा शिक्षा प्राप्त किया। और वो प्राप्त करते हुए उनके जो पिता है पद्मनाभ चक्रवर्ती, उनको बोले
कि मुझे ऐसा लगता है अभी आपने जो ये ज्ञान लिया है, मतलब भौतिक जगत के लिए वो परिपक्व है जितना आपको ज्ञान हुआ है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में वो बहुत होशियार थे और उनके पिता ने उनको कहा कि अभी आपको क्या करना होगा, आत्मज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज आपको लेना चाहिए जो कि इस भौतिक जगत से आपको मुक्त कर सके। तो इसके लिए मैं आपको एक जगह भेजूंगा। और वो जगह कौन सी थी? उनके गुरु पद्मनाभ चक्रवर्ती, उनके गुरु थे अद्वैताचार्य। तो उन्होंने उनको कहाँ भेजा? अद्वैताचार्य के पास ये जो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान या गौड़ीय वैष्णव जो है वो सीखने के लिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए, कृष्ण भक्ति का ज्ञान सीखने के लिए, तो उनके पास तो वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ रहने लगे और सीखने लगे। और उन्हीं के पास वहाँ रहते हुए ही उनके बहुत सारे मित्र भी हो गए। तो उन्हीं में से एक मित्र हो गए उनके, कौन? निमाई पंडित। निमाई पंडित उनके मित्र हो गए क्योंकि 2-3 साल का ही फ़र्क था। तो निमाई पंडित भी वहाँ ही रहते थे वेस्ट बंगाल में और उन्हीं के पास गए थे। तो ऐसे उनका मिलन हुआ। फिर एक जो गौर लीला में ऐसे मिलन हुआ और वहाँ पे तो राधा कृष्ण की लीला में तो मंजीरी है। तो वहाँ पे बहुत सारी शिक्षाएं लेने के बाद अद्वैताचार्य ने उनको कहा कि अभी आपका शिक्षण पूरा हो चुका है। फिर उनको वापस भेज दिया गया पद्मनाभ चक्रवर्ती उनके घर में। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के साथ वो जो मिल चुके थे, वो चैतन्य महाप्रभु को भूल नहीं सके घर में जाने के बाद भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है और इनका इटरनल रिलेशनशिप है, मंजीरी है, तो कैसे भूल सकते हैं? वो तो साधारण जीव तो नहीं थे, तो वो भूल नहीं सके। वहाँ पे जाने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु के ही उनको स्मरण होता ही रहता था। फिर थोड़े दिन के बाद उन्होंने खुद शायद उन्हीं के पिता के स्कूल में शिक्षक, मतलब टीचर का जॉब शुरू किया, पढ़ाने लगे वो। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते भी उनको किनका स्मरण होता था? चैतन्य महाप्रभु का ही स्मरण होता था। तो कितना इतने चैतन्य महाप्रभु का स्मरण, मतलब भगवान का इतना स्मरण होता था क्योंकि नित्य सिद्ध भक्त है। तो रूप गोस्वामी अपने निकुंज रहस्य स्तव में राधा कृष्ण का जो सौंदर्य है उनके बारे में बताते हैं। कनक जलद गात्रौ नील शौनाब्ज नेत्रौ मृगम रस भालो मालती कुंद मालो तरल तरुण वेशो नील पीतांबरेशो स्मरण निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रौ। तो इसका अर्थ है कि जो सुवर्ण तथा जलद शरीर वाले हैं, राधा रानी का शरीर कैसे है? सुवर्ण का है। और कृष्ण जैसे घन श्याम आकाश में बादल आते हैं उनका, तो दोनों एक साथ मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसा शरीर वाले दोनों एक साथ मिल रहे हैं। नील शौनाब्ज नेत्रौ, और राधा रानी के नेत्र कैसे हैं? नील। और कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? लालिमा है भगवान के, लाल नेत्र है। तो मृग मद रस भालो मालती कुंद मालो। मृग मद मतलब भगवान के जो कपाल है, मतलब कपोल या कपाल, तो उसमें जो चंदन वगैरह लगाया रहता है वो उन्होंने चंदन लगाया, वो कितना अच्छा दिख रहा है। और मालती कुंद मालो, गले में मालती की माला पहनी है, कुंद की माला पहनी है। तरल तरुण वेशो नील पीताम्बरेशो, तो भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने हुए, राधा रानी नील वस्त्र पहनी हुई है। और ऐसे राधा और कृष्ण का मुझे स्मरण हो, ये जो इतना सुंदर दिख रहे दोनों। तो जो चैतन्य महाप्रभु की भी सौंदर्य है वो वही राधा कृष्ण अभी एक हुए हैं, तो उनके सौंदर्य की क्या हम तुलना कर सकते हैं। तो वही सौंदर्य उनको मोहित किया हुआ था श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी को। तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू की, मतलब पढ़ाने का टीचर का जॉब शुरू किया। और उसके बाद उनका चैतन्य महाप्रभु का हर दिन उनको स्मरण होता ही रहता था। तो एक दिन अपने पिता का चरण सेवा करते हुए वो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे। और उसी वक्त क्या हुआ कि दरवाजे पे ऐसे नॉक किया गया, तो उनको आवाज़ आई और वो वहाँ पे गए। तो देखते हैं तो क्या हुआ, दरवाजे में कौन खड़े थे? निमाई पंडित, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही खड़े थे। तो उनको बहुत आश्चर्य और आनंद भी हुआ
जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा वो उनसे गले लग गए और जैसे बिछड़े, बहुत दिनों से बिछड़े हैं और वैसे आनंद से रोने लगे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद। और फिर महाप्रभु को पूछा कि आप अंदर आने को कहा, उनको बिठाया और पूछा कि आप यहाँ कैसे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं टूर पे हूँ। तो कौन सी टूर पे? तो दिग्विजय बनने के टूर पे। मतलब चैतन्य महाप्रभु उस वक्त घूम रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की, तो घूम रहे थे इसके लिए कि दिग्विजय निमाई पंडित तो सबको हराते थे, जो भी मायावादी हो या जो कृष्ण भक्ति के तत्व के विरुद्ध जो भी प्रचार है उनको हराते थे चैतन्य महाप्रभु। तो उनके साथ चर्चा होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछा कि क्यों ना आप भी हम मेरे साथ चलो, ये मिशन में, मतलब दिग्विजय मैं जो कर रहा हूँ उसमें आप भी मेरा साथ दे सकते हो। तो फिर उन्होंने श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी ने उनके पिता की आज्ञा ली और पिता ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ आप निमाई पंडित के साथ जा सकते हो। फिर वो निमाई पंडित के साथ चले गए और फिर वो चैतन्य महाप्रभु का जो टूर था वो ख़त्म होने के बाद फिर वापस आ गए। फिर वापस आने के बाद 5-7 वर्ष वहाँ पे रहे उनके घर में। तो फिर उनके माता पिता वृद्ध हो चुके थे और फिर उन्होंने देह त्याग करने के बाद फिर श्रील लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास आए वेस्ट बंगाल में और उनके साथ रहने लगे। लेकिन अब जो पुराना संबंध था, जो मित्र जैसे रहते थे, अब क्या किया उन्होंने, पूरी तरह से उनका चैतन्य महाप्रभु का चरणों का आश्रय लिया। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको दीक्षित शिष्य के रूप में स्वीकार किया। तो फिर आदान प्रदान मतलब चेंज हो गया, उससे भी गहरा आदान प्रदान होने लगा। जैसे भगवद गीता में भी अर्जुन ने क्या किया, शिष्यत्व स्वीकार किया। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, शिष्यस्ते हम कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। और लास्ट में क्या है, शिष्य यस्य स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो पहले तो अर्जुन और कृष्ण कैसे रहते थे, मतलब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कैसे एक मित्र के रूप में देखते थे, लेकिन अभी गुरु शिष्य का उनमें संबंध हो गया। वैसे ही यहाँ पे श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी तो उम्र से तो चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय लिया और वहाँ पे कुछ दिन रहने के बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उपदेश किया एज अ गुरु कि आप कहाँ जाओ अभी, वृंदावन। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं तो आपके ही चरणों का आश्रय में रहना चाहता हूँ, जैसे गुरु महाराज के आश्रम में। अब गुरु की वपू सेवा या पर्सनल सेवा में ही कुछ भक्त रहना ही चाहते, हमेशा हमेशा के लिए गुरु को छोड़ना ही नहीं चाहते। ये तो यहाँ तो भगवान की बात है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, तो वहाँ उनको छोड़ के कैसे। जैसे कल ही हम सुन रहे थे कि जैसे सुबह होती है तो मुर्गे क्या करते हैं, हाँ बाग देते हैं। और परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज कल कथा में बोल रहे थे जपा टॉक में कि जब मुर्गे बाग देते हैं तो गोपियाँ क्या करती है, या भगवान की जो पत्नियाँ हैं वो उस मुर्गे को गालियाँ देती है कि क्यों ये मुर्गा उठा होगा और अभी बाग दे रहा है। भगवान क्या करेंगे, इसके आवाज़ से उठेंगे और हमारे गोद से या हमसे बिछड़ जाएंगे, भगवान यहाँ से चले जाएंगे, उठ के चले जाएंगे। और जब वो मुर्गा बाग देता है और भगवान सुनते हैं तो भगवान वही करने लगते हैं। और वो पत्नियाँ उनको छोड़ना नहीं चाहती है भगवान को कि आप मत जाओ, आप हमारे साथ ही रहो, अभी अभी तो हम मिले हैं, ऐसा उनका भाव, क्योंकि भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहते। तो वैसे ही गुरु को या भगवान को श्री लोकनाथ गोस्वामी छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी, उनका कुछ मिशन भगवान। अभी हमने भागवतम में भी पढ़ा कि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान खुद आते हैं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु भी इसीलिए अवतार लिए थे कि उनका कुछ कार्य पूर्ण करना था, तो उनको इसलिए उनको आज्ञा दी थी कि आप वृंदावन जाओ। और वृंदावन अकेले नहीं, किसके साथ, भूगर्भ गोस्वामी के साथ आपको जाना है। तो ये भूगर्भ गोस्वामी कौन है, ये भूगर्भ गोस्वामी हाँ तो उनके विग्रह छैल चिकन, राधा छैल चिकन। तो ये भूगर्भ गोस्वामी श्रील गदाधर पंडित के शिष्य है। तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे पश्चिम बंगाल नदिया में।
तो दोनों को जब श्रील लोकनाथ गोस्वामी को ये आदेश मिला तो वो भूगर्भ गोस्वामी के पास जाते और उनको बताते। उनको भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन कैसे भी हो गुरु की आज्ञा है या निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु ने बताया है तो वहाँ से वो चले जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि जो सेवक होता है वो उसको कब आनंद मिलता है, जब उसका मास्टर मतलब गुरु कब प्रसन्न होंगे, जब एक शिष्य उनके दिए गए आदेशों का अच्छे से पालन करेगा। तो ये एक बात सुनने से वो दोनों भी वहाँ से वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं। और आज जैसे वृंदावन के लिए जाते हैं हम एक ट्रेन का टिकट वगैरह निकाल के, वैसे तो उस वक्त था नहीं। उनको 3 महीना लगा वहाँ से जाने, चलते हुए जा रहे थे और पता भी नहीं था रास्ता कहाँ है, कैसे जाना है। गूगल मैप तो नहीं लगा सकते थे। कई आगे चले गए तो फिर 2-3 किलोमीटर आगे जाके फिर पता चलता तो फिर वापस आना पड़ता, फिर पूछ के इधर उधर ऐसे पूछ के जा रहे थे। और जब वृंदावन में पहुँचे तो वहाँ पे भी उनका स्वागत किया गया। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, उनका नाम था सुबुद्धि मिश्र। तो उन्होंने उनका स्वागत किया। सबसे पहले जो वृंदावन में गए थे वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त सुबुद्धि मिश्र ने उनका स्वागत किया। तो वहाँ पे वो रहने लगे। वृंदावन पहला वृंदावन तो कैसे मतलब पूरे वहाँ पे कुछ पूरा वन जंगल ही था पूरा, कहाँ जाना है क्या करना है कुछ ये नहीं होता, पता ही नहीं चलता था। एनी हाउ दे स्टार्टेड देयर सर्विस देयर। चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया था उनके लिए उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छे से उनका सेवा शुरू किया। हर रोज़ लीलास्थली खोजने का सेवा उनका, तो पता नहीं चलता था कहाँ कौन सी लीला हुई। हर जगह जंगल ही जंगल दिखता था और राइस की खेती दिखती थी। लेकिन जैसे तैसे उन्होंने स्टार्ट किया और ऐसे ही दिन जा रहे थे। और एक दिन उन्हें समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु ने अब क्या किया है, संन्यास लिया है। निमाई ने क्या किया, संन्यास लिया। और वे अब क्या बन चुके हैं, श्री कृष्ण चैतन्य बन चुके हैं। तो उनको बहुत ही आनंद हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने का जो मिशन है कि जो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और जब उनको पता चला तो वो क्या करना चाह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन संन्यास वेश में उनका दर्शन करना चाह रहे थे। एक तरफ से दुख भी हुआ सभी भक्तों को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के जो घुंघराले बाल है वो अभी नहीं दिखेंगे और चैतन्य महाप्रभु अब सिर्फ कुछ कटी वस्त्र पहने हुए हैं, इतना ही। तो एक वैरागी वेश वो नहीं देखना, कुछ भक्त नहीं देखना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का इस सुंदर ऐसा संन्यास वेश देखने के लिए दोनों ने क्या किया, वृंदावन छोड़ के कहाँ चल पड़े, जगन्नाथपुरी की तरफ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो वहाँ से निकले, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का संन्यास होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या डिसाइड किया, मैं अभी साउथ इंडिया टूर पे जाऊँगा। तो वो वहाँ से निकले और चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी से साउथ इंडिया के लिए निकले। तो जब वो भूगर्भ गोस्वामी और श्रील लोकनाथ गोस्वामी जगन्नाथपुरी में पहुँचे तो उन्हें क्या पता चला, चैतन्य महाप्रभु वहाँ से दक्षिण भारत यात्रा के लिए चले गए हैं। और फिर वो वहाँ से दक्षिण भारत में जाते हैं। वहाँ जाने के लिए उनको समय लगता है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ जाने तक चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आगे निकल चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु फिर ऐसे करते करते वृंदावन जा पहुँचे। फिर वो जब वृंदावन जा पहुँचे तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से भी निकल चुके थे जगन्नाथपुरी के लिए। फिर वो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, मतलब कितना चैतन्य महाप्रभु एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहे थे उनको कि कुछ भी हो लेकिन दर्शन करना ही है चैतन्य महाप्रभु का। तो वहाँ से चैतन्य महाप्रभु निकल चुके थे और वो दोनों भी फिर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आने लगे थे। तो रास्ते में ही चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में जाते हैं और बोलते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब मेरा आदेश आपको है कि आप वृंदावन में ही रहो और वहाँ पे ही सेवा करो और ये आदेश का जब आप पालन करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी को भी आदेश दिया था उनके गुरु महाराज ने, 2 आदेश दिए हुए थे कि आपके पास जब कुछ लक्ष्मी या पैसा आ जाए तो आप क्या करना, पुस्तक छपना और उनका वितरण करना। और दूसरा आदेश क्या था कि फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेश में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव हमेशा मेरे साथ हैं। तो एक तो
आदेश के जैसे आदेश देते हैं गुरुदेव, तो आदेश के साथ तो वैसे रहते हैं और कृपा आशीर्वाद भी देते हैं वो आदेश पूरा करने के लिए। तो इसलिए जब उनको समझ में आया तो वो वहाँ से ही वापस जाते हैं। फिर कभी भी उन्होंने वृंदावन नहीं छोड़ा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और ऐसे ही सेवा उनका चल रहा था। तो एक दिन उनको पता चल जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपना लीला संपन्न किया है। मतलब चैतन्य महाप्रभु चले गए भगवत धाम लीला संपन्न करके। तो चैतन्य महाप्रभु तो 48 ईयर्स के थे तभी उन्होंने अपना लीला संपन्न किया, और श्रील लोकनाथ गोस्वामी तो 105-106 साल तक जिए चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद भी, 60 साल और। तो जब उनको पता चला, और उनको फिर कभी दर्शन हो ही नहीं पाया, मतलब आमने सामने दर्शन हो ही नहीं पाया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। तो जब सभी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं, तो सब इस मतलब पृथ्वी पे ही पूरा है। जब भगवान अपनी लीला संपन्न करते हैं तो पृथ्वी माता भी रोने लगती है। तो सब भक्त क्या कर रहे थे, रो रहे थे, या चैतन्य महाप्रभु के विलाप, महाप्रभु के विरह में रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी भी, उनको भी बहुत ही दुख हुआ चैतन्य महाप्रभु छोड़ के चले गए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है प्रार्थना में, जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो कहाँ गए आचार्य, और एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, कहाँ गए चैतन्य महाप्रभु। तो इतना विलाप, वो कभी दर्शन कर ही नहीं पाए चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन फिर वहाँ पे ही रहे। और चैतन्य महाप्रभु कैसे है, जब चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते थे, तो ऐसा वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जो 3 प्रकार की इमोशंस है उनमें बैटल हो जाता था। वो कौन सी इमोशन है, चैतन्य महाप्रभु का जो सौंदर्य है, मतलब भक्तों को लगता था कि क्या देखें हम। एक तो चैतन्य महाप्रभु इतने सुंदर है, क्या वो सौंदर्य देखे, या चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर प्रकार से नृत्य करते थे, क्या वो देखे। और चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे भावावेश में आते हुए, उनके शरीर में इतने सारे चेंजेस होते थे, वो देखे। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ होती थी। तो भक्त ऐसे 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 के ऐसे ही देखते रह जाते थे कि क्या देखे हम चैतन्य महाप्रभु में। वो मतलब इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के सामने। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब चले गए, और आचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, ए मोनो दयाल प्रभु नाही त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम हैल जार दूरदर्शने। कैसे है चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो तुम बिन के दयालु जगत संसारे, इतने दयालु है चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदान्याय, इतनी दया केवल उनके दूरदर्शन से ही, मतलब यहाँ पे जो भी बताया इस श्लोक में, एमोन दयाल प्रभु नाही त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम हैल जार दूरदर्शने। केवल दूर से दर्शन करने के बाद ही अनेक लोगों को क्या होता था, जिनको दर्शन होता उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी रहे ही नहीं इस धरातल पे। तो जीना ही, जैसे गुरु महाराज भी बोलते हैं, जीना भी क्या जीना कृष्ण के बिना। तो ऐसे सभी को लग रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ये धरातल छोड़ के जाने के बाद श्रील लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वैसे ही चैतन्य महाप्रभु का सेवा आगे चलाते रहे। और उनके मन में एक सीक्रेट डिज़ायर था कि मुझे राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करनी है। तो एक दिन ऐसे ही जहाँ पे खदीरवन वृंदावन में आता है, खदीरवन, वहाँ पे खायोरा नामक गांव है, खायोरा करके। तो वहाँ पे खदीरवन में ही श्रील लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर भी है। हम वहाँ पे पिछले साल गए थे जब ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे। तो और वहाँ पे ही कौन सा कुंड है वो, किशोरी कुंड या किशोरी कुंड है।
तो उसी के तट पे वहाँ पे वो भजन करते थे। और खादिर वध में क्या हुआ था, बकासुर का भगवान ने वध किया था वहाँ पे। और बकासुर का वध करने के बाद बकासुर ने जो भगवान को निगल गए थे, भगवान को निकल गए थे, तब सब वृंदावनवासी बोल रहे थे खायो रे, मतलब भगवान को खा लिया, सब ग्वाल बाल बोल रहे थे। और जब भगवान वहाँ से बाहर आके बकासुर को भगवान जब मारने लगे, तो फिर वो क्या बोलने लगे, खायो रे, मतलब अब भगवान ने क्या किया, बकासुर का वध किया या डिफीट मतलब पराभूत किया, भगवान ने ही उसको खा लिया ऐसे। इसलिए उस गांव का नाम क्या पड़ा है, खायोरा। तो वहाँ पे वो भजन कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हो जाते उनके सामने और साक्षात दर्शन होता है श्री कृष्ण का। तो वहाँ भगवान को देख के श्रील लोकनाथ गोस्वामी के आँखों में आंसू आ जाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, आपका इच्छा है ना कि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान खुद उनको वो राधा विनोद बिहारी या विनोद जी है वो दे देते हैं ऐसे। तब उनको देख के लोकनाथ गोस्वामी ऐसे मतलब इनका इतना सुंदर थे वो, उनको देख के उनके आँखों में मतलब रोमांचकंपा होने लगता है, उनको रो रहे थे। और फिर सोचने लगे कि अरे इनको अगर मैं ले लूँगा तो इनका सेवा पूजा कैसे होगा, मुझे तो रहने के लिए भी जगह नहीं है, खाने के लिए इनको भोग लगाने के लिए कैसे करूँगा। तो फिर राधा विनोद खुद बोलते हैं कि अरे लोकनाथ, आप अभी इतना क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में कि मेरे लिए ये सब करना पड़ेगा आपको, पहले तो इच्छा किया सेवा करने का और आप अभी सोच रहे हो कि ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आपको जब बोलूँगा तो आप क्या करना, पेड़ के फल लाके मुझे खिला सकते हो। तो वो वैसे ही करने लगे। उन्होंने क्या किया, ऐसे गले में ही भगवान को लटकाए रहते थे। और जब वृंदावन में जाते तो जहाँ भी जाते वहाँ पे उस पेड़ के ऐसे टहली को लटकाए, भगवान को लटकाए रहते थे और फिर उसी पेड़ के नीचे सो जाते। तो जब बाकी के लोगों ने भी देखा था तो बाकी के लोग बोले थे कि आपके लिए हम कुटिया बना सकते हैं, लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं एक बाबा जी वेश में हूँ, तो एक जगह में नहीं रह सकता। और एक जगह अगर कोई रहता है, साधु भी एक जगह रह जाता है ज़्यादा दिन के लिए, तो क्या होता है, बहता पानी निर्मल होता है। वैसे साधु को भी एक जगह नहीं रहना चाहिए। वैसे हमारे षडगो स्वामी भी एक दिन में एक पेड़ के नीचे भी नहीं सोते थे, ऐसे बोला गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी या गुरु महाराज भी उस दिन बोल रहे थे कि हम आरवड़े में मैं सन्यासी हूँ, तो सन्यासी के लिए 3 दिन ज़्यादातर एक घर में या एक स्थान पे रहा जाता है। तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते, मैंने एक घर छोड़ा लेकिन मैं आज तक इतने घरों में रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। गुरु महाराज बोल रहे थे आरवड़े में। तो वैसे ही एक झाड़ से मतलब एक पेड़ के नीचे से दूसरे पेड़ के नीचे ऐसे करते थे और भगवान को लेके चलते थे। तो अभी उनका कार्य बहुत सुलभ हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको कार्य दिया था अभी वो बहुत सुलभ हुआ। क्योंकि जब भी उनको कुछ लीला या एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते तो जो राधा विनोद जी ऐसे झोली में लटकाए हुए थे, तो वो वहाँ भगवान क्या करते, अंदर जो रहते हैं वो भगवान वापस मतलब ऊपर आते और बोलते, अरे लोकनाथ, यहाँ पे ही हमने क्या किया है, मतलब रास किया है, यहाँ ही माता यशोदा ने मुझे स्नान कराया था। राधा रानी कभी राधा रानी बोलती, कभी कृष्ण बोलते। तो उनके लिए अभी आसान हो गया कि लीलास्थली खोजना, ये सारे स्थान खोजना। तो झटपटापट ये सब कार्य होने लगा था। तो बहुत खुश थे और ऐसे ही आगे आगे दिन जा रहे थे। तो फिर दूसरा जो जनरेशन है, वैसे फिर चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को भेजा, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो वो आने के बाद फिर इनका वयस्क होने के बाद वयस्कर हो चुके थे। तो एक जगह पे बैठ के भजन करते थे और राधा विनोद जी की सेवा में लगे रहते थे। तो फिर जीव गोस्वामी के पास जब नरोत्तम दास ठाकुर भी आए और फिर श्रीनिवास आचार्य आए और श्यामानंद पंडित आए, तो पहले उनका नरोत्तम दास ठाकुर नाम ऐसे नहीं था। तो जीव गोस्वामी ने उनको शिक्षा देने के बाद उनका नाम ऐसे रखा, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी कहा उनको। फिर श्रीनिवास आचार्य, उनका नाम पहले श्रीनिवास ही था तो आचार्य उनको नाम दे दिया। और श्यामानंद पंडित नहीं था, श्यामानंद ही नाम था तो श्यामानंद पंडित नाम दिया। तो ये तीनों एक साथ
जीव गोस्वामी के मार्गदर्शन पे वहाँ पे पढ़े और जीव गोस्वामी ने उनको आज्ञा दी कि आप अभी क्या करो, प्रचार प्रसार या ये जो मैंने गौड़ीय वैष्णव का साहित्य है लिखना भी होगा, तो ये भी कार्य करने लगे। और फिर जीव गोस्वामी को याद आया कि अरे अभी तक तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का दीक्षा नहीं हुआ है। तो जब वैसा सोच रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी के स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि आपको दीक्षा लेना है। और नरोत्तम दास ठाकुर भी चाह रहे थे कि गुरु का स्वीकार करे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था मतलब किसको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में जाके उनको आदेश देते हैं कि आपको लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करना है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, किसी को दीक्षा न देने का संकल्प व्रत लिया है, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे आप उनसे दीक्षा प्राप्त कर सको। तो एक तो नरोत्तम दास ठाकुर जी इतने राजा के परिवार, राजा जैसे परिवार से थे, तो फिर वो सोचते हैं कि कैसे मैं गुरु की मतलब गुरु से दीक्षा प्राप्त करूंगा। तो वो सोचते हैं कि जहाँ पे वो लोकनाथ गोस्वामी शौच क्रिया के लिए जाते थे तो वहाँ पे जाके उनका सेवा करने लगते हो, अपने हाथ से वो पूरा साफ सफाई करते थे। ऐसा 1 साल तक चला। और फिर इतना होने के बाद एक बार श्रील लोकनाथ गोस्वामी 1 घंटा पहले ही आते हैं, या 1 घंटा शौच क्रिया के बाद 1 घंटा रुकते हैं। तो फिर जब नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पे आए और वो सेवा कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके उनको पूछते कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन आपका संकल्प है कि आप दीक्षा नहीं दोगे, तो आप कृपया मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो वो मानते हैं। और इतना सेवा देखने के बाद तो नरोत्तम सिर्फ एक ही शिष्य ग्रहण करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी को। तो एक बार नरोत्तम दास ठाकुर के साथ ही वो जप कर रहे थे वहाँ पे, और दोनों भी जप कर रहे थे। और वहाँ पे एक ब्रजवासी वहाँ से जा रहे थे तो उनको पानी मांगते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी इतना ध्यानपूर्वक जप कर रहे थे, मतलब उनको कुछ देह का भान ही नहीं रहा था। और नरोत्तम दास ठाकुर भी उन्हीं के साथ जप कर रहे थे। तो जब पानी मांगने के लिए आते हैं तो जब डायरेक्ट पहले श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी को पानी मांगते हैं वो ब्रजवासी, तो उनका ध्यान ही था, मतलब वो ऐसा नहीं दिखाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो अचेत अवस्था में मतलब पूरा पास टाइम में लीन हो चुके थे राधा कृष्ण के ध्यान में और जप कर रहे थे इतना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो ब्रजवासी ने नरोत्तम दास ठाकुर को पानी मांगा। तो वो क्या करते हैं, जप को विराम देते हैं और वहाँ से पानी देने के लिए चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद जब लोकनाथ गोस्वामी शरीर मतलब उनको ध्यान से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि वो वहाँ पे नहीं थे। तो वह वापस आने, उनको पूछते कहाँ गए थे आप। तो बोलते कि ऐसे एक पानी मांगने के लिए आए थे, उनको पानी देने के लिए गए थे। तो वो बोलते कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जब आप भगवान का दिव्य नाम ले रहे हो तो एक साथ मतलब एक जगह बैठ के पूरा ध्यान लगा के भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जैसे ध्रुव महाराज का पास टाइम आता है, भागवतम के 4 स्कंद के 8वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें बताया गया है कि सर्वतो मन आकृष्य, मतलब मन को पूरी तरह एकाग्र करके ध्रुव महाराज ने क्या किया था, भगवान का नाम लिया था। आँख भी खोली नहीं थी, इधर उधर देखा भी नहीं था, थोड़ी देर के लिए भी इतना मन को एकाग्र करके ध्रुव महाराज ने भगवान का नाम लिया था। ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और राधा कृष्ण के जब हम हरि नाम लेते हैं तो बाकी की सेवा को थोड़ा थोड़ी देर के मतलब जब एक माला कर रहे हैं तो एक माला के बाद उनको जैसे कल भी वो प्रभु जी बता रहे थे, वंश शिवट कृष्ण प्रभु, कि आप जब जप कर रहे हो तो एक माला पूरा करके आप बात कर सकते हो, या फ़ोन आया तो फ़ोन उठा सकते हो। ऐसे तो बीच में ही ऐसे सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब इस पास टाइम से वो हमें सिखा रहे हैं, भगवान के भक्त हमें सिखाते हैं कि कैसे हरि नाम लेना या भगवान की प्राप्ति में हमें निश्चलता से या मन एकाग्र करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के
जो भक्त है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर में इसी को बताते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रिय भक्त द्वारे अन्येर शिक्षा कर यही तो प्रकारे। तो भगवान क्या करते हैं, उनके भक्तों के माध्यम से, या कभी कभी भगवान खुद ही आते हैं सिखाने के लिए। आपने आचार्य प्रभु जगत सिखाए, चैतन्य महाप्रभु ने खुद के आचरण से भी सिखाया और भक्तों को भी भेजते हैं ताकि बाकी के जन सीखे। तो भगवद गीता में भी बताया है कि क्या बोलते हैं, जो यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो ऐसे गुरुजनों का हमें अनुसरण करना चाहिए, जैसे वो किए वैसे। तो श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे ही बताते हैं कि कैसे मतलब उनके गुरु, और कुछ दिन ऐसे जाने के बाद जीव गोस्वामी आज्ञा देते हैं कि आपको अभी बंगाल जाके वहाँ पे जाके ये प्रचार करना है, प्रचार कार्य करना है, जो भी लिखा था उन्होंने। तो आप सभी को पता ही है। तो ये तीनों नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित वहाँ से बैलगाड़ी में जो उन्होंने साहित्य लिखा था वो लेके जाने वाले थे। तो उनसे जाने के पहले नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी जी के पास जाते और बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी प्रचार कार्य के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तब क्या मैं आपका दर्शन कर पाऊँगा। तो वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी जी बोलते हैं कि मैं अभी वृद्ध हो चुका हूँ, मैं मतलब कुछ ही दिनों में अभी भगवत प्रयाण करने वाला हूँ, तो इसलिए यही दर्शन आपका लास्ट दर्शन है। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर उनके सामने इतना रोते हैं क्योंकि यही लास्ट दर्शन है कहने के बाद वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी वो कहते कि जो सेवा आपको मिला है वो सेवा करते रहना, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आरना करी मने आशा। तो गुरु से जो सेवा हमें प्राप्त होती है वो सेवा ही करते रहना चाहिए। और उनको याद आता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था उनको कि वृंदावन मत छोड़ना, और अगर वो वृंदावन नहीं छोड़ते तो उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो जाता, लेकिन उन्होंने छोड़ा तो ऐसे पीछे ही जा रहे थे। तो उनको लोकनाथ गोस्वामी जी को स्मरण होता है कैसे हमने छोड़ा था वृंदावन, लेकिन महाप्रभु की आज्ञा थी कि वृंदावन कभी मत छोड़ना, ऐसे ही सेवा करते रहना। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पे इतना रोते हैं और रोते ही वहाँ से जीव गोस्वामी ने जो सेवा दिया था ग्रंथ वितरण का, तो हमारी परंपरा ही है। गुरु महाराज श्री प्रभुपाद भी हमेशा स्ट्रेस किए हैं ग्रंथ वितरण पे। तो अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, तो सभी भक्तों से निवेदन करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम सेट का वितरण करना चाहिए। हमारा तो टारगेट हमारे मंदिर की ओर से हम दे चुके हैं 108 सेट्स, और उसमें से 23 से ज़्यादा 23 कम से कम 23 सेट श्रीमान धर्मराज प्रभु जी कर चुके हैं। हरि बोल। और भी करेंगे प्रभु जी, और बाकी के सभी भक्तों से भी निवेदन है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ कम से कम एक सेट तो होगा, करेंगे आप सभी भक्त लोग तो हमारा टारगेट जल्दी से पूरा हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम सेट वितरण करें क्योंकि हमारी परंपरा है। तो 1589 क्या बोलते हैं हिंदी में, 89 बोलते हैं। तो 1589 में अष्टमी की तिथि, मतलब इस चातुर्मास का फर्स्ट महीना के इसी तिथि पे श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी ने भगवत प्रयाण किया, या उनका भगवत प्रयाण हो गया। तो भगवान के धाम चले गए। तो हम उनके चरणों में आज प्रार्थना करते हैं, जैसी भक्ति उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति थी वैसे ही भक्ति हमें भी प्राप्त हो। और उनके चरणों में प्रार्थना, उनका जो प्रणाम मंत्र है आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। वंदे श्रीमान लोकनाथम श्रीमच्चैतन्य पार्षदम श्रीमद्राधा विनोदैक जीवनम जनजीवनम। श्रील लोकनाथ गोस्वामी पाद की, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर पाद की, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, इतना ध्यानपूर्वक आप सुने। हरे कृष्ण।